क्लियर दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखिए। बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम, ठीक है जी। अब ये कोई फ्रस्टम है जिसका स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। अब ये तो मैंने रीडिंग दे दिया, क्वेश्चन समझ में समझाया तो है नहीं। तो देखो ये सिंपल बोल रहा है, एक स्लैंट हेड दे रखा है किसी फ्रस्टम का, ठीक है, जो कितना है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो एक फ्रस्टम का। तो मान लीजिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, एक फ्रस्टम बनाते हैं। जितने भी फ्रस्टम होते हैं ना आपके घर में, बाल्टी होता है ना, बाल्टी समझ लो, ग्लास समझ लो, ठीक है, ये सारे फ्रस्टम ही है। अब देखो बात क्या बोल रहा है, स्लैंट हेड। स्लैंट हेड तिर्यक ऊंचाई जिसे हिंदी में बोलते हैं, और ये होता है स्लैंट हेड, ठीक है। ये जो होता है लेंथ, आपने कोण में मैंने पढ़ा रखा है। तो ये स्लैंट हेड दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड द पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो तब पर भी टोटल लेंथ हो जाएगा सर्कुलर इंड का, ये पूरा लेंथ हो जाएगा। और सर्कमफ्रेंस भी बोल रहा है तब पर भी टोटल लेंथ ही होता है, दोनों का मीन्स सेम ही होता है, ठीक है जी। तो चलिए क्या बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये बड़े वाला का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला टॉप है, तो मैंने C1 ले लिया, C1 का दे रखा है 18 सेंटीमीटर। और नीचे वाला मैंने C2 एज्यूम कर रहा हूँ, इसका सर्कमफ्रेंस C2 कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए अब बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया का, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी चारों साइड के जो एरिया है ना, अभी हमको कुछ बोला नहीं है कि ऊपर से क्लोज है कि नीचे से क्लोज है कि दोनों साइड क्लोज है कि क्या है। तो हम अभी इसको ना सिर्फ कर्व सरफेस बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस बोल रहा है। तो कर्व सरफेस इन्होंने हिंट कर रखा है, कर्व सरफेस। तो इसका मतलब इनके चारों साइड, अगर ये मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, तो बाल्टी के चारों साइड की जो एरिया है ना, वो हमको निकालना है सिर्फ, ठीक है भाई। इसमें इसके चारों ओर जो है ना, इस चारों ओर की एरिया ही हमको सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई आर एल होता है कोण में। फ्रस्टम में क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह R1 प्लस R2 इंटू एल। R1 R2 पिछले क्वेश्चन में आपने देख रखा है, बड़े वाले को मैंने R1 से कंसीडर कर रहा हूँ, छोटे वाले को R2 से, ठीक है, नीचे के सर्कल का। अब इसमें R1 R2 तो दे नहीं रखा है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर दोनों का दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस हम क्या निकाल सकते हैं भाई, ये अपना रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए कैसे निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 18। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 पाई, ठीक है जी। 2 से कैंसिल करोगे 9। तो R1, इसको R1 ले लो, तो R1 बराबर कितना, 9/पाई। R1 आ गया। इसी तरह से यहाँ सर्कमफ्रेंस बराबर 2 पाई, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए लिखना नहीं उतना, बाद में तो लगाएंगे यूनिट हम। 6 कितना, 2 पाई, 2 से 3 जा, तो R2 बराबर कितना आ गया, 3/पाई। ये R2 का वैल्यू और ये R1 का वैल्यू, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ सर्कमफ्रेंस से हमने किस तरह से R1 और R2 निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, तो पाई R1 की जगह क्या लिखोगे आप, 9/पाई, और R2 की जगह कितना लिखोगे, 3/पाई। और L की जगह कितना दे रखा है अपने को, 4, ठीक। L तो मान दे ही रखा है ना जी। चलिए पाई, यहाँ पाई पे कॉमन लोगे, LCM लोगे तो पाई ही आ जाएगा। 9 और 3 प्लस में करोगे तो 12 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइड में, ये 4 मल्टीप्लाइड में, पाई से पाई कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 48। सरफेस एरिया है तो किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है जी। चलिए कंप्यूट कोई डालना है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो मिल्क हो, तो कितना उसमें आ सकता है। अब कितना कैपेसिटी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस ग्लास का वॉल्यूम कितना है, ठीक है भाई। अगर उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया तो हमको पता चल जाएगा इसमें कितना मिल्क आ सकता है, ठीक है। सपोज करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्लास, अब ग्लास इस तरह का है जो फ्रस्टम के शेप में है। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन बनाने का 4 स्टेप मैंने पहले ही बता चुका हूँ। क्या क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और फिर कैलकुलेशन करना है। तो चलिए
तो ग्लास मैंने बना दिया, ये ग्लास है जिसका शेप कैसा है, फ्रस्टम के शेप में है। उसका फॉर्मूला जो भी वॉल्यूम का होता है, सरफेस एरिया का होता है, वो सब मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में ही कर चुका हूँ बातें। इसकी हाइट दे रखा है भाई 14 सेंटीमीटर, कोन ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसकी हाइट जो हो गया अपने पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 2 डायमीटर है। ठीक है, अब बड़ा वाला डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो ये ऊपर की वाला 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये नीचे की डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। दे ही रखा है कि 2 सर्कुलर इंड, एक सर्कुलर इंड देख रहे हो ऊपर में और एक सर्कुलर इंड नीचे में। ठीक है, और इसकी डायमीटर 4 और 2 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब ग्लास है तो नीचे की पेंदी क्या होगा, बंद होगा, क्लोज होगा। ठीक है भाई, ऊपर का क्या होगा, खुला होगा, है ना। ग्लास हम घर पे देखते हो ना, ग्लास कैसा होता है, नीचे की पेंदी बंद रहता है और ऊपर की पेंदी खुला रहता है। ठीक है भाई, अब ये आपका ग्लास बन गया। अब इसमें कितना कैपेसिटी आ सकता है, मान लो कोई लिक्विड है या पानी है या मिल्क है, कितना आ सकता है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है, आपने मेरा अगर फॉर्मूला की क्लासेज देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ। 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये R1 R2 क्या है भाई, 2 सर्कुलर इंड है, एक ऊपर की और नीचे की है, तो दोनों इंड का क्या है, इसका रेडियस कितना होगा, इसका 4 होगा, क्योंकि 4 डायमीटर है तो 2 रेडियस हो जाएगा, सॉरी, तो इसको R1 बोलते हैं हम। इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये R2 हो गया अपना। ठीक, R2 1 सेंटीमीटर और R1 कितना हो गया, R1 हो गया अपना 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए अब 1/3 पाई का वैल्यू पता है 22/7। ठीक है, 22/7। एच कितना हो गया, हाइट दे रखा है, इस ग्लास की हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, इंटू R1 का स्क्वायर कितना, R1 2 का स्क्वायर, R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। चलिए 1/3 7 2 जा 14, 22 दूनी 44, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 1 2 1 जा 2। इसको ज़रा सोल्व कीजिए, 1/3 इंटू 44, ये कितना 4 1 5 2 7। अब इसको ज़रा सोल्व कीजिए, तो 44 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 बटे कितना आ गया 3। अब इसको अगर आपका आंसर जो है इस तरीके से आंसर नहीं दिया रहेगा आपके बुक में, आंसर कुछ इस प्रकार होगा, मिक्स फ्रैक्शन में 3 0 और 6, 2 रिमाइंडर रह गया, 2/3 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब होगा सेंटीमीटर का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपके बुक में भी यही सेम आंसर होगा। ठीक है भाई।